कोई आपके लिए आपकी खातिर मरने तक को तैयार हो, अपने जीवन को न्यौछावर करने को तैयार हो, मगर अचानक से यदि वो आपके ऊपर ही हमला कर दे तो हैरानी भी होगी और दुख भी होगा। और ऐसा ही इस वक्त देवी अहिल्या के साथ में हो रहा है, क्योंकि मोशी जो इतना साथ दे रही थी देवी अहिल्या का इस मुहिम सुजाउद्दौला में, वो अचानक से आखिर कैसे बदल गई। जो हर वक्त देवी अहिल्या के लिए मरने को तैयार थी, उसने देवी अहिल्या पर ही हमला क्यों बोल दिया? सवाल सबके जहन में यही है, मगर जवाब दो ही हो सकते हैं। दो क्यों? क्योंकि हम नहीं जानते इस वक्त मोशी के मन में क्या चल रहा है। लेकिन देखिए, जैसे उनके भाव भाव बताते हैं और जिस तरीके से अब तक वो देवी अहिल्या का साथ देती आ रही थी, इससे यही बात साबित होती है कि वो देवी अहिल्या का बहुत सम्मान करती है और साथ ही अपने मालवा का भी वो भला ही चाहती हैं, उसके लिए जान न्यौछावर करने तक को तैयार है और सख्त लहजा भी रखती है। वो कोई आम स्त्री नहीं है, वो भी पूरी निडरता के साथ में ग्राम में किसी भी पुरुष को धमका देती है, उससे अपना मनचाहा काम भी करवा लेती है। लेकिन उसका सुर कब बदला नजर आया? जब देवी अहिल्या के साथ में वो रात को नदी किनारे पर होती है, उस वक्त कुछ ऐसा घटा है। और उसी बीच वहाँ पर उसके घर पर वो लोग भी पहुँच गए थे, सुजाउद्दौला के आदमी, और यकीनन उन्होंने वहाँ पर उत्पात भी मचाया होगा। अब या तो वो डर गई होगी, मगर डरने वाली वो लगती नहीं है, और यदि डर भी जाए तो भला क्यों? बेशक उसके किसी परिवार वाले की जान पर बात आई हो, तो भी वो महिला ऐसी नहीं लगती कि अपने राजा पर, अपनी रानी पर ही हमला कर दे। यदि उन पर हमला कर देगी तो भला उनको बचाएगा कौन? इसलिए ऐसी नहीं है। मेरे ख्याल से संभावना इस बात की मुझे लग रही है कि देवी अहिल्या की ये सहयोगी ये कहती है कि वो सिर्फ और सिर्फ देवी अहिल्या से धन्यवाद नहीं लेना चाहती जो उसने अभी तक किया। देवी अहिल्या ने कहा उनसे कि देवी अहिल्या उनके किए हुए कामों को कभी नहीं भूलेंगी। और जैसे ही देवी अहिल्या ने ये बात कही, उसने फौरन हाथ में तलवार उसके थी और वो चला दी धनुष के ऊपर। तो धनुष को काट डाला उसने। और मेरे ख्याल से यहाँ पर वो बताना चाहती है कि सिर्फ मरने के लिए तैयार नहीं है, वो मारना भी जानती है। वो सिर्फ और सिर्फ सहयोग नहीं करना चाहती, इस तरीके से वो इस लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहती है, क्योंकि उसकी रानी अकेले इतने दुश्मनों का सामना करे ये वो नहीं चाहती। वो चाहती है कि इस रानी पर कोई वार हो तो उससे पहले वो वार इस महिला के ऊपर हो। यदि कोई तलवार छुए दुश्मनों की किसी स्त्री को तो वो देवी अहिल्या नहीं, ये मोशी हो। और ये अपना जीवन तन मन धन हर तरीके से देवी अहिल्या को समर्पित करती है और चाहती है कि ये अपना युद्ध कौशल दिखा करके लड़ने को तैयार है, इसे अपनी टीम में देवी अहिल्या शामिल करे।